हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सेनेट में बिल लाने का इशारा दे दिया। कहा जितनी जल्दी हो सकता है 27वीं तरमीम लाई जाएगी। मेरी तजवीज है 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में लाई जाए। अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। यकीन दिलाता हूं 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। कहा बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। उजलत पे कुछ नहीं किया जाएगा, बात करने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी बनाकर इसमें तरामीम जेर बहस लाई जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान है। दोनों ऐवानों में बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग करवाई जाएगी। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है, इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत फिर आवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती अख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीक़ाकार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के अख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी भी 27वीं तरमीम की मुखालिफ। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं तरमीम कबूल थी, ना 27वीं कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इसे मुस्तरद कर दे। कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा, अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके तहत बातचीत चल रही है। वजीर आजम के मुशीर राना सना का कहना है 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाएं। MKM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशां। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पहला बुनियादी नुक्ता 140 से पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थीं। मुसव्वदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्वदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में अदम इत्तेफाक। जराए ने बताया, पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मुअख्खर करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नून लीग आजाद कश्मीर को वफाकी फंडिंग की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आजाद कश्मीर में 32,000 के करीब सरकारी आसामियां खाली हैं। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। चाय के कप ने दोबारा बॉर्डर्स को खोला। पाकिस्तान से भागे तालिबान वापस आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स को रिहा किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। हमारी हुकूमत हो या कोई और, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मैंने वापस आकर 2 महीने में तमाम चीजों पर अमल दरामद कराया। अफगान अबूरी हुकूमत से बहुत अच्छी मुलाकातें हुई थीं। मुझे पता है मैं फैसले करके आ जाऊंगा, लेकिन हमारा निज़ाम डिलीवर नहीं होने देता। मुझे कल अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी की 6 कॉल्स आए।
افغان وزیر خارجہ کو کہا آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. امید ہے افغانستان کے ساتھ 6 نومبر کو معاملات آگے بڑھیں گے. فیصل آباد میں پہلا ون ڈے جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 264 رنز کا ہدف. پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور ابرار کی 3 وکٹیں. سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 2 سال بعد ون ڈے میں واپسی کرنے والے ڈی کاک کی نصف سنچری. 63 رنز بنا کر نمایاں رہے. جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. ٹاپ 3 پویلین لوٹ گیا. تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. زیر اثر آئی سی سی بھی 6-0 سے چڑ گیا. حارث رؤف کے اشاروں کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا. 2 میچ کی پابندی لگا دی. میچ فیس کا 30% جرمانہ. 4 ڈی میرٹ پوائنٹس دیے گئے. صاحبزادہ فرحان کی گن سیلیبریشن پر بھی برا مان گئے. وارننگ کے ساتھ 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا. کرکٹ کو داغدار کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں پر آئی سی سی کی مہربانی. سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ. 2 ڈی میرٹ پوائنٹس دے کر چھوڑ دیا. بھارتی فاسٹ بالر ارشدیپ سنگھ کو نازیبا اشارے پر کوئی سزا نہیں دی گئی. جسپریت بمراہ کو پیشی پر بھی نہ بلایا. 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے کر بات دبا دی. لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا. اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت. شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورانٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے. ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے. نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. سماعت 7 نومبر تک ملتوی. بالائی علاقوں میں موسم کی انگڑائی. جاڑے نے دھوم مچائی. سوات کی وادی کالان میں موسم کی پہلی برفباری. ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی. نظارے مزید حسین ہو گئے. مانسہرہ میں بارش. وادی ناران میں برفباری میں سیاحوں کے مزے آ گئے. منگورا میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا. لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے. دیر بالا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری. بونیر میں بھی بادل جم کر برسے. سردی کی شدت بڑھ گئی. بارش کے ساتھ ژالہ باری. سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا. گلگت کی وادی غزل میں بھی برفباری. قدرتی نظارے مزید حسین ہو گئے. اسلام آباد، پنڈی اور اطراف میں بھی وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش. ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی. صدر مملکت آصف علی زرداری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی دوحہ میں ملاقات. صدر زرداری کا کشمیر کے دیرینہ تنازع کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور. صدر نے دوحہ اعلامیے کو انسداد غربت، سماجی ترقی کے عالمی عزم کے لیے خوش آئند قرار دیا. عالمی امن، انصاف، خوشحالی کے فروغ میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کا اعادہ. صدر مملکت نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا. انتونیو گوتریش کی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. صدر آصف علی زرداری کی دوحہ میں تاجک اور عراقی ہم منصبوں سے بھی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں کہا قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو. آئینی حدود کا احترام اور ہائی کورٹس کی خود مختاری تسلیم کرتے ہیں. مقدمات کی سماعت پالیسی کے مطابق مقرر کی جا رہی ہے. جلد سماعت کی درخواستیں میرٹ پر دیکھی جا رہی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سبکدوش اور نومنتخب کابینہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا عوامی سہولت مراکز سپریم کورٹ اور تمام رجسٹریز میں قائم کر دیے گئے. سہولت مراکز سے وکلاء اور سائلین کو شکایات کے حل کی سہولت دے رہے ہیں. کالعدم ٹی ایل پی کے عہدیداروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان. سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کی. بیرسٹر عثمان خضر نے کہا ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی. ریاست کو خطرہ ہوگا تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں.
सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर कायम है। वजीर आज़म का कहना है कौम अफवाद पाकिस्तान के शाना बशाना है। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है, फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चार सद्दा में फायरिंग से आलम दीन हाफिज अब्दुल सलाम जाँ बहक। हाफिज अब्दुल सलाम का ताल्लुक JUI से था। स्वात के इलाके गिबल में अमन कमेटी के साबिक रुकन मिफ्ताउद्दीन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग से FC अहलकार जान से गया। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाज गाहें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात बरकरार और ज्यादा फाल हैं। तालिबान हुकूमत हर माह फितना अल खवारिज के सरबराह नूर वली महसूद को $50,500 फराहम करती है। खारजी नूर वली महसूद के कब्जे में अमरीकी अफवाज के छोड़े हुए जदीद हथियार मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस धमाका और कैंटोनमेंट हमलों में भी अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में AC प्लांट में धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस गया। IG इस्लामाबाद कहते हैं 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट से गैस लीकेज की शिकायत थी। धमाका AC प्लांट में हुआ। पाकिस्तान की मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा माहीगीरी और एक्वाकल्चर के शोबे में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। सी फूड बरामदात को 4 साल में $2 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला बाइस फख्र और हमारी डिजिटल सलाहियतों का एतराफ है। हमेशा कहता था IMF हो या ना हो पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का गूगल क्रोम बुक की असेंबली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने गजा में खूनरेजी रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में अमन मुआहिदा हुआ। इसराइल को इस पर अमल करना चाहिए। खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग और लाइसेंस फराहम कर रहा है। मकसद खवातीन को सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। इसराइल की जानिब से अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। काबिल्स फौज के हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हमास ने एक और इसराइली फौजी की लाश तलाश कर ली। इसराइल को हवाले करने के लिए तैयारियां जारी। इसराइल ने 5 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हिलाल अहमर के जरिए 45 फलस्तीनियों की लाशें भी हवाले कर दी गईं। हजारों फलस्तीनी अब भी इसराइल की कैद में मौजूद। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन, वोटिंग का अमल जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। इंतखाबी रैली से खिताब में ममदानी ने कहा अवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। सदर ट्रंप का आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान। कहा न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। साबिक अमरीकी नायब सदर डक चेनी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डक चेनी 2001 से 9 तक सदर बुश के नायब रहे।
दाक्षिणी ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर पॉलिसी, इराक जंग और डिजिटल निगरानी जैसे अहम मामलात में मरकजी किरदार अदा किया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहिब में मौजूद। मरकजी तकरीब कल होगी। अंदरूने और बैरूने मुमालिक से आए 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम। बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कराची में जारी। पाकिस्तानी कंपनियों के दिफाई आलात नुमाइश में पेश। मार्काए हक में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी नुमाइश में पेश किया गया। 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश कुनंदगान की शिरकत। 4 रोजा इवेंट जुमेरात तक जारी रहेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में ओपरा क्लासिकी म्यूजिक की धूम। रोमानिया से आए गुलकारा जॉर्जियाना ने अपनी आवाज का जादू जगाकर लोगों के दिल जीत लिए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, आर्ट्स काउंसिल ने 40 दिन तक ये रौनकें सजाई हैं। अहले कराची रोजाना आए, दोस्तों और अहले खाना को साथ लाएं। और खला में बारबेक्यू पार्टी हो गई। चीनी खलाबाजों ने तारीख रकम कर दी। खलाई स्टेशन पर खुसूसी हॉट एयर ओवन में चिकन विंग्स और स्टेक तैयार किए गए। इसे पहली खलाई बारबेक्यू पार्टी करार दिया जा रहा है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक ये नया निज़ाम खलाबाजों को मज़ेदार और ताज़ा खाने का मौका देगा।